हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हिस्ट्री वैली में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास हमको क्यों पढ़ना चाहिए और हमारे जीवन में इतिहास का क्या महत्व है, किस तरह से हमारी लाइफ को ये इफ़ेक्ट करता है या प्रभावित करता है। आप इतिहास के बारे में बेकन ने लिखा है। बेकन एक वेस्टर्न साइंटिस्ट भी थे, फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन थे। इन्होंने कहा है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। और चाणक्य के बारे में तो सभी इंडियन परिचित होंगे। चाणक्य के बारे में कहा है कि राजा को प्रतिदिन इतिहास सुनना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। और तो और अबुल फजल जो अकबर के दरबारी थे, इन्होंने भी इतिहास के बारे में कुछ ऐसा ही लिखा है कि इतिहास ऐसा चिकित्सालय है जहाँ व्यक्ति के प्रत्येक मर्ज की दवा उपलब्ध है। अब आप समझ सकते हैं कि इतिहास कितना इम्पोर्टेंट है और सब लोगों ने अपना जो जो राय व्यक्त किया है, इससे आप जान सकते हैं कि इतिहास कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में लोगों के। तो हम लोग इतिहास के बारे में इसमें बात करेंगे। तो चलते हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए। आपने सोचा है कभी कि अगर हमने इतिहास का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा होता तो क्या होता? इतिहास का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती, ना लिटरेरी सोर्स होता, कुछ भी नहीं होता। आप सोचो, आप एक फ़र्ज़ करो कि आप एक सुबह उठते हो और पाते हैं कि आपके पास्ट से जुड़ी सारी जानकारियाँ सब खत्म हो गई, यानी कि याद ही नहीं है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आपको नहीं पता आपका बर्थडे कब है, आप कहाँ से आए हैं, आपका परिवार कौन है और कहाँ जाना है। मतलब कहने का ये है कि पास्ट से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ, आपको जो कुछ भी पसंद था या नहीं पसंद था, उन सब के बारे में आप पूरी तरह से आप भूल चुके हैं। अब बताओ आप कैसा महसूस करोगे? अब आपके पास्ट से जुड़ा कोई भी कलेक्शन आपके पास नहीं है, अब आप कैसा फ़ील करोगे? बहुत बुरा लगेगा ना, अजीब-सा कि अरे मैं कहाँ हूँ? कौन हूँ मैं? किसके पास आया हूँ? क्यों हूँ? आखिर मैं ही क्या हूँ? ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो इतिहास बस वह नहीं है जो इवेंट्स या एपिक्स हुए हैं पास्ट में। इतिहास में आपका जन्मदिन भी आता है, आपका पहला स्कूल का दिन, आपने कभी पहली बार स्कूल गए होंगे या फिर आप पहली बार कब बाइक चलाए हैं या स्कूटी चलाई होंगी या कुछ भी हो सकता है जो आपने पहली बार किया हो और आपके बहुत स्पेशल हो, वो सब आपके इतिहास में ही आता है, इतिहास के अंतर्गत आता है। बस फ़र्क इतना है कि ये आपका इतिहास है। इस इतिहास से समाज को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा या उनको बहुत ज़्यादा कुछ इससे नहीं मिलेगा, लेकिन ये इतिहास है, आपका इतिहास है। समझे आप? तो इतिहास में सिर्फ़ यही नहीं है, यूनिवर्स कब बना, धरती में जीवन की शुरुआत कब हुई, मानव का जन्म हुआ कब हुआ, देश कैसे बना, कला, म्यूज़िक, जितना कुछ भी आप देख पा रहे हो, उन सब चीज़ों का, यहाँ तक कि आप जो वीडियो देख रहे हो ना मेरा, उसका, वो जो फ़ोन है, उसका भी इतिहास है अपना। तो हर चीज़ का अपना एक इतिहास है और इतिहास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसको बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम चाहे कहें कि ये बोरिंग है या कहें कि हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इतिहास हमारे साथ रहता है। कैसे रहता है? आप कहीं जाते हो, बात करते हो, तो कहीं न कहीं आप पास्ट से जोड़ कर के बात करते हो और जहाँ पे पास्ट आ जाता है, वहाँ पे इतिहास आ जाता है। समझे? तो इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी चीज़ें किसी के बारे में जानने या महसूस करने के लिए, अगर आपको किसी के बारे में जानना है, हमारे पास ये इतिहास के रिकॉर्ड होने का फ़ायदा है। और ना होता तो आप भी समझ सकते हो क्या होता। अभी मैंने बताया है थोड़ी देर पहले। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक पे कि इतिहास हम क्यों पढ़ें और इम्पोर्टेंस क्या है इसका। इतिहास हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि आप किसी भी विषय वस्तु के बारे में, आप आस-पास या संसार में कुछ भी जो भी है, उसकी जानकारी जहाँ आप इकट्ठा करते हो, वो सब इतिहास में ही आ जाता है। हाँ, इतिहास हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है क्योंकि इतिहास किसी एक विषय या एक फ़ील्ड का नहीं होता कि आपने सिर्फ़ मानव का इतिहास पढ़ लिया तो बस हो गया। इतिहास प्रत्येक फ़ील्ड का होता है। आप दवा खा रहे हो तो उसका भी इतिहास होगा, खाना खा रहे हो आप, उस फूड का भी इतिहास है और म्यूज़िक है, आर्ट है, कल्चर है, कुछ भी चीज़ है, उन सब का इतिहास है। इसलिए आप इतिहास को ये नहीं कह सकते कि इतिहास सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति विशेष का है। आप इतिहास पढ़ कर के आप बहुत सारी ज्ञान को पा सकते हो, आप बहुत सारी फ़ील्ड के बारे में जान सकते हो। आप ऑल-राउंडर की तरह हो सकते हो क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में भी पता रहेगा, डिप्लोमेसी भी पता रहेगी, पॉलिटिक्स की भी पता रहेगी, मतलब ज्योग्राफी भी पता रहेगा। तो आप कह सकते हो कि इतिहास आपको एक परफेक्ट मैन बना देता है। आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, आपको हर चीज़ पता रहती है कि क्योंकि इतिहास में आप सब कुछ आता है ना। अभी बताया था ना, इतिहास में हर चीज़ आता है, इसलिए ये
इम्पॉर्टेंट है। और इतिहास आपको पता है, अथर्ववेद में सबसे पहला इसको देखा गया है। अथर्ववेद हमारे ऋग्वेदा में देखा जाए तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो इसमें अथर्ववेद में पहली बार इसका मेंशन हुआ है इतिहास। इसको पंचम वेद भी कहते हैं। और इतिहास किसे कहते हैं उसमें ऐसा दिया है कि ऐसा जो कुछ भी है अभी तक घटित हुआ है वो इतिहास है। ये हमारे इंडियन स्क्रिप्चर में पाया जाता है। और उत्पत्ति के बारे में बात करें तो कॉलिन वुड हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियन हैं। इन्होंने कहा है कि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है। अपने पूर्वजों के बारे में जब ये सोचा या जानने का प्रयास किया, वहीं से शुरुआत हो जाती है इतिहास की। यानी इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और तिथिवार विवरण है। समझे आप? तो इतिहास को छोटा मत आंकिए। इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब तीसरा टॉपिक हमारा आता है कि ये हमारे फ्यूचर को किस तरह से बेनिफिट करता है इतिहास। जी हाँ, आपके फ्यूचर को बहुत अच्छी तरह से ये बेनिफिट करता है, अभी मैं बताती हूँ। इतिहास जानकारी देता है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें करना क्या है, हमारा गोल क्या है, मार्गदर्शन यानी गाइड की तरह होता है। और गाइड ही नहीं, हमें इंस्पायर भी करता है कि हमें कैसा इंसान बनना है। और इतिहास सिर्फ इनजस्टिस या वार की कहानियाँ बस नहीं है। ये उदाहरण है साहस और मूल्यों का, यानी करेज एंड वर्च्यू का भरपूर आपको उदाहरण उसमें मिलेगा। तो इसलिए इसको छोटा मत आंकिए, ये आपको बहुत बेनिफिट भी देता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ आपको नज़रिया प्रदान करता है कि हमारी लाइफ किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये चीज़ हम जान पाते हैं इतिहास की वजह से। और ये हमें फ्यूचर अजम्पशन में भी मदद करता है। किस तरह से मदद करता है? जैसे आप कोविड-19 को ही ले लो। कोविड-19 के बारे में WHO ने बताया था कि 2019-20 में कोई महामारी आएगी। लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आया तब लोगों ने देखा। तो उनको कैसे पता चला कि महामारी आ सकती है? उन्होंने पिछली महामारियों का डेट देखा, उसकी पिछली महामारियों का, सबका अंतराल ज़्यादातर 100 साल ही पड़ रहा था। तो उन्होंने फ्यूचर अजम्पशन किया, प्रेडिक्ट किया कि ऐसा हुआ है तो मे बी ऐसा हो सकता है। तो वो हुआ भी। और प्रिकॉशंस हमने जो लिए, हाथ साफ रखो, मास्क लगाना, ये सब चीज़ें हमने एनालिसिस किया कि कैसे ये कोविड-19 ठीक होगा, कैसे क्या होगा। उसके आधार पे हमने ये सब किया। तो महामारियों से हमने ये सीखा कि अगली महामारी से हमें कैसे लड़ना है। और इसी तरह से हमें सेकेंड वर्ल्ड वार जब होता है ना, तो उसमें सारे देश के लोग युद्ध कर रहे होते हैं। तो उनसे हमें बचने के लिए हमने सोचा कि लड़ते-लड़ते जब हम लोग थक गए, तब अब पीस के बारे में सोचते हैं लोग कि अब कैसे शांति स्थापित किया जाए। बहुत सारे वहाँ पे बहुत सब कुछ तहस-नहस हो चुका था। तो उन लोगों ने इकट्ठा होकर के, कुछ देश के प्रमुखों ने इकट्ठा होकर के यूनाइटेड नेशन बनाया। और उसमें हुआ कि हम लोग बातचीत के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने वर्ल्ड वार 2 में अपनी भूमिका यूनाइटेड नेशन के तौर पे निभाई। तो हमने जाना इसे किस तरह से हमें बेनिफिट करता है और जंक्शन बनाने में कैसे मदद करता है। ये हर तरीके से हमारी मदद करता है। अब इतिहास हमें साइंटिफिक देखते हैं ना, साइंस से किस किस तरह हिस्ट्री रिलेटेड है, तो उसके बारे में बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट कब हुए, कहाँ हुए, ये सब हमें रिकॉर्ड से प्राप्त होता है। और रिकॉर्ड हमें साइंटिफिक तरीके से हम प्रूव किए होते हैं। इन साइंटिफिक तरीकों में ये साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करके आप लैब में जा कर के प्रैक्टिस करो, नहीं। उसके अलावा भी होता है, जैसे एथनोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, इसमें से आप आपने दिया है, आप पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो बताती हैं कि ये साइंस से के करीब है। जैसे क्रोनोलॉजी, कब हुआ, ये हम साइंस के माध्यम से जान पाते हैं। साइंस हमें ये पता करके बताता है कि ये किस टाइम पे हुआ था, जिससे हम डेट बता पाते हैं ये इस टाइम का है। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हमें जगह बताता है, उस टाइम का माहौल क्या था, जलवायु क्या था। उस आधार पे हम इतिहास गढ़ पाते हैं कि लोग कैसे रहते रहे होंगे, क्या अनाज उगाता रहा होगा, खाते पीते क्या रहे होंगे। इसलिए ज्योग्राफी भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्कियोलॉजिकल, यानी जो पास्ट में लोगों ने जिस चीज़ को यूज़ किया और उसको छोड़ दिया, उसको हम एग्जामिन करते हैं और उसके द्वारा हम पता करते हैं कि पास्ट के लोग कैसे थे। यानी बहुत रिच थे, नॉर्मल थे, सभ्य थे, या फिर हम लोग जैसे थे, हम लोगों से आगे मतलब ज़्यादा विकसित थे। ये सब हमको पता चलता है आर्कियोलॉजिकल से। तो ये 3 फैक्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर भी होते हैं, एथनोग्राफी, ये सब जो मैंने दिया है, ये सब तो होते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी मदद से हम जान पाते हैं कि ये चीज़ कब हुआ, कैसे हुआ,
कहाँ हुआ। भले ही इस समय हम नहीं रहे हों, लेकिन इसके ज़रिए हम ये सब पता कर लेते हैं। अब आता है कि अच्छा हिस्टोरियन क्या है? अच्छा हिस्टोरियन होता कैसे है? तो अच्छा हिस्टोरियन जो भी होता है वो एक जासूस की तरह होता है। वो छोटे-छोटे फैक्ट्स को इकट्ठा करता है और वो इन फैक्ट के बीच जो भी अ, ये चीज़ सही है या ये चीज़ नहीं सही है, ठीक है? अब आता है कि इतिहास और स्टोरीज़ किस तरह से अलग हैं। तो इतिहास नॉर्मल है कि इतिहास घटनाएँ होती हैं और एविडेंसों साक्ष्यों के माध्यम से ये प्रूफ किया जाता है कि ये घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, किसके साथ हुई थी। ये सब चीज़ें हमें प्रूफ किया जाता है। इस तरह से हम बता पाते हैं ये घटना घटी थी, हुआ था। हिस्टोरिकल में ऐसा नहीं है, उसमें ये घटना भी हो सकती है, हमारे मन की बात भी हो सकती है या कोई हम मन में सोच रहे हैं कोई फैंटेसी सी कहानी, उसको हमने कहानी के तौर पे उतार दिया। तो वो सब और वो प्रूफ पे नहीं आधारित होती, वो बस हमारी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं और कुछ स्टोरीज़ भी होती हैं, लेकिन वो एविडेंस नहीं मांगती। हिस्टोरिकल में क्या है वो एविडेंस रहता है, उसमें प्रूफ किया जाता है कि एविडेंस के आधार पर ये सब चीज़ें हुआ है। अब आता है कुछ डेफिनेशन आप जान लीजिए। इसमें से बहुत सारी हैं डेफिनेशंस वैसे वैसे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये ई.एच. कार की। तो ई.एच. कार कहते हैं कि इतिहास लगातार इतिहासकार और फैक्ट के बीच जो इंटरेक्शन होता है यानी कि भूतकाल और वर्तमान के बीच जो न समाप्त होने वाली बातचीत है, ये ई.एच. कार कहते हैं डेफिनेशन में। और सारा इतिहास समकालीन इतिहास है, ऐसा रेनियर ने कहा है। तो बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी वैसे। मैं जब क्वेश्चन लाऊंगी उसमें तो मैं हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी कि बहुत सारे आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। अब आता है कि हम लोग हिस्ट्री में जी रहे हैं। हाँ जी, कैसे जी रहे हैं देखते हैं। हम सब लोग जो कल्चर फॉलो करते हैं यानी कि जो हम बोल रहे हैं ये भी हमें लोग वो जो हमारे छोड़ के गए हैं पूर्वज उनसे मिला है। हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, धर्म है, जो कुछ भी हमने फॉलो कर रहे हैं आज, वो सब चीज़ें हमको हमारे पूर्वज छोड़ के हमारे गए हैं। और यहाँ तक कि हमारा जो जीन है, हमारा डीएनए है, ये भी हमें हमारे पूर्वजों से ही मिलता है। विरासत में ये सब हमको मिला है। आपको पता है डीएनए के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि ये इंसान से हम इनहेरिट हुए हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है, सोचिए हमारा जीन तक, हमारा डीएनए तक नहीं हमको छोड़ रहा है। आप कहते हो कि इतिहास में हम नहीं हैं, हमको इतिहास पसंद नहीं है। इतिहास तो हमारे साथ हर पल हमारे साथ जीता है, चलता है। और वो समझने के एक बेसिक मतलब कनेक्शन है समझने का कि हम किस तरह के ह्यूमन बीइंग हैं और कैसा बनना चाहते हैं। ये सब हिस्ट्री से ही आप जान सकते हो। आप आप कहते हो ना कि मुझे ऐसा बनना है, कैसे कहते हो? क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आपको उसकी पर्सनालिटी हिट की होगी, अच्छी लगी होगी, इसलिए आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। और जैसे आप अभी मैंने आगे भी बताया था कि हेरोडोटस हिस्ट्री के पिता माने जाते हैं और कल्हड़ की राजतरंगिणी पहली पुस्तक है हमारे भारत की जो पूरी तरह से क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखी गई है, यानी हिस्ट्री जैसी लिखी जाती है उस तरह से लिखी गई है। नहीं, आप पहले भी जो सारी किताबें लिखी गई लेकिन उनका कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। उसमें बस जो पुरुष को अच्छा बनाता है उस चीज़ों को इकट्ठा करके लिख दिया गया है, कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। लेकिन इतिहास कैसे लिखना चाहिए ये सब चीज़ें हम कल्हड़ की राजतरंगिणी में देखते हैं, इसलिए ये पहली किताब मानी जाती है इतिहास के परसेप्शन से। ये हमारा हो गया कंक्लूजन। अब देख लेते हैं, ये हमारा था इतिहास। इतिहास हमको मदद करता है हमारे स्किल्स को डेवलप करने में, हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं उसमें, और हम जो हैं अपने आप में सबसे अच्छे उस तरह से बनने में, यानी कि अच्छा सिटीजन, अच्छा स्टूडेंट, मतलब पूरा ऑल ओवर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो अगर आप हिस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हो। तो बस यही था मेरा वीडियो। आई होप आप सब लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंट आता है कि भाई चलो लोग पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, अच्छा लगता है। और अगर आपको लगे कि ये सही है तो लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इतिहास के बारे में जानना तो सभी चाहेंगे, सभी को अच्छा लगेगा अपने इतिहास के बारे में जाने। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच लोगों ने मेरा वीडियो इतनी देर तक देखा। थैंक यू सो मच।